इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। हम बात करते हैं वर्ल्ड की। इंडिया का शेयर बाजार अभी टॉप 5 स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड है। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअली उससे बड़ा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। वर्ल्ड के टॉप 5 स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग आते हैं और हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो हमने क्या किया है, शेयर्स को किस रूप में कन्वर्ट किया है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में। उसको क्या बोलते हैं, डीमैट। और हमारा यूपीआई देखो एक एक देश लेते जा रहा है। अभी मालदीव ने स्वीकारा, दुबई में, यूरोप में पता नहीं, फ्रांस ने शायद स्वीकारा है, फिर नेपाल ने स्वीकारा है। और धीरे धीरे वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज देख रहे हैं कितना फास्ट है पेमेंट सिस्टम्स तो एस्टेब्लिश हो रहा है। सो जो हमारा डिपॉजिटरी सिस्टम है, अब पहले तो कंसेप्ट समझो। शेयर्स जो है एक जमाने में कागजी रूप में आते थे। आपने रिलायंस के 100 शेयर खरीदे तो आपको एक कागज आता था, उस कागज को क्या बोलते थे, रीमैट। ठीक है, वैसे तो शेयर सर्टिफिकेट था बट टेक्निकल भाषा में उसको हम रीमैट बोलते हैं। देन ये जो शेयर सर्टिफिकेट कागजी रूप में है, इसको बेचने में दिक्कत होता था। तो वक्त के साथ साथ क्या हुआ, शेयर्स आपका इलेक्ट्रॉनिक रूप में आने लगा। उसको क्या बोलते हैं, डीमैट। जो संस्थाएं कंट्रोल करते हैं डीमैट को, उसको क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी कौन से, एनएसडीएल और सीडीएस। मैं आपको बताऊं, इफ यू गो बैक 20 ईयर्स, 20 करीबन 20 साल, तब भी फ्रॉड होता था। कैसे फ्रॉड होता था, ब्रोकर आपके नाम पे ट्रांजैक्शन कर देता था, खरीदना बेचना। तभी ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप के सिस्टम जितने नहीं थे। ठीक है, तो अभी तो एनएसडीएल के से आपको मैसेज आता है शेयर्स बेचा, तो एसएमएस आता है, ब्रोकर के तरफ से आता है। पैन कार्ड में ट्रांजैक्शन हुए हैं क्योंकि लिंक करना कंपलसरी हो गया है, आधार पैन लिंक्ड है। सो किसी ने इलीगल ट्रांजैक्शन आपके शेयर से किया, आपको सेकंड्स में पता चल जाता है। ठीक है, सो डिपॉजिटरी सिस्टम से फायदा क्या होता है, बहुत सारा पेपर वर्क का काम खत्म हो जाता है। अब जैसे कि आप जब अप्लाई करते हो कोर्सेज में, बहुत सारा ऑनलाइन हो गया है। नहीं तो आपको फाइल बनानी पड़ेगी, लिविंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट और क्या क्या, आधार कार्ड और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, ये आप सबमिट करोगे। ठीक है, सो पेपर वर्क का काम लगभग क्या हो गया, खत्म हो गया है, बहुत अच्छा हो गया। इफ आप 5 से 10 साल पहले भी चले जाओ, आपको ब्रोकर के पास अकाउंट खुलाना है तो कितना टाइम लगता था, कोई आइडिया है, 30 डेज। 30 डेज। आज कितना टाइम लगता है, 1 से 5 मिनट। वो पूरा चेक करता है, 5 मिनट में आप खुला सकते हो। क्या टेक्नोलॉजी आ गया है। ठीक है, सो पेपर वर्क हट गया है, तुरंत आप अकाउंट खुला सकते हो। पेपरलेस ट्रेडिंग, कितना सारा कॉस्ट बचता है। आपने शेयर्स बेचा, कितना टाइम लगता है ट्रांजैक्शन को, आधा सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड। ठीक है ना, कितने सारे सर्टिफिकेट्स का स्टोरेज और हैंडलिंग बच जाता है। आप सोचो, लाखों करोड़ों शेयर सर्टिफिकेट पोस्टल डिपार्टमेंट के पास है। वो आप कभी पिन कोड नहीं रहेगा, कभी ये नहीं रहेगा, कभी बैड डिलीवरी होगा। आज का एग्जाम्पल, हमारा फ्लैट नंबर, किसी और का इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे पास आ गया, उसमें लिखा था फ्लैट नंबर अलग, तो जाकर हमने दे दिया कि भाई आपका गलती से आ गया। एक सादा इलेक्ट्रिसिटी बिल जिसमें नंबर लिखा रहता है, उसमें भी लोग गलतियां करते हैं। तो पोस्टल तो लाखों में तो गलत डिलीवरीज तो होने ही होने हैं। और आप सोचो ना, कागज को प्रिंट करने का कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, एनवलप कॉस्ट, पोस्टल स्टैम्प्स का कॉस्ट, ट्रांसफर का कॉस्ट, जो आदमी इंसर्ट करेगा सर्टिफिकेट को एनवलप में, कॉस्ट कितना ज्यादा लगेगा। तो ये सब कॉस्ट बच जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो जाता है। ठीक है, इनफैक्ट आर्टिफिशियल, इस पे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लॉजिक नहीं है, बट बहुत सारे आईटी जॉब जा रहे हैं, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है ना, तो साइलेंटली निकाल रहे हैं, उसको काम ही नहीं दे रहे हो, या प्रमोट ही नहीं कर रहे, इरिटेट होके वो छोड़ रहे हैं, क्योंकि सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना शुरू कर रहे हैं। इसलिए तो देखो मार्केट कैसे धीरे धीरे डाउन हो रहा है, क्योंकि जॉब्स कम हो रहे हैं, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर कर रहा है। ठीक है, सो ये था
Importance of depository system.